نداره پاهام میخوام که باهات بیام از دار دنیا فقط। करबला की धरती में खान मादा रसूल का जज्ब होने वाला पाकीज़ा लहू दरअसल शफक पर सुर्खी बनकर छा गया। इस वाक़े को 1400 साल बीत गए, लेकिन शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम आज भी ताज़ा है। इस्लामी स्कॉलर फातिमा आगा का कहना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की जो जंग लड़ी वो हमें याद दिलाती है कि इमाम हुसैन एक बहुत वसीउल क़ल्ब शख्सियत के मालिक थे। जब इमाम हुसैन को करबला में दाखिल होते ही घेर लिया गया तो उन्होंने सबसे पहले अपने दुश्मनों को पानी का नजराना पेश किया, यहाँ तक कि जानवरों तक को भी सैर किया। जब हज़रत हुर अलैहिस्सलाम जो कि सिपाही सालार थे दुश्मनों की फ़ौज के, जब वो माफ़ी मांगने के लिए इमाम हुसैन के पास शब आशूर आते हैं तो इमाम वहाँ भी उनको माफ़ कर देते हैं और अपना भाई बना लेते हैं। जब आशूर के दिन इमाम हुसैन के ख़ानदान अहलो अयाल जो है वो शहीद हो चुका है, इमाम उस वक्त भी दुश्मनों को यही कहते हैं कि मैं अब भी तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, शर्त ये कि तुम अपनी इस्लाह कर लो और सीधे रास्ते पर आ जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल की बैत को हरगिज़ गवारा ना किया। आपने अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया, लेकिन यजीद से सुलह ना की। गोया कि आप क़यामत तक के लिए अपने नाना जान के उम्मतियों को ये पैगाम देना चाहते थे कि दुनिया में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, बर्दाश्त कर लेना। दुश्वारियाँ तुम्हारे रास्ते की दीवार बन जाएं, सब्र का दामन मत छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुहर्रम उल हराम के आगाज़ के साथ ही सानह करबला का वाक़या और इसकी याद तरोताज़ा हो जाती है। सानह करबला की अगर बात की जाए तो सानह करबला इस्लाम की तारीख़ का एक शानदार और एक ज़र्री बाब है। यजीद की नामज़दगी इस्लाम की शरइयत की नफ़ी थी। ये सानह करबला इमाम हुसैन ने जिस पामर्दी और सब्र और इस्तिक़ामत से यजीद का मुकाबला किया, मसाइब और मुश्किलात का मुकाबला किया, उनको बर्दाश्त किया, वो हुर्रियत और जुर्रत और सब्र और इस्तक़लाल की लाजवाल दास्तान है वाक़या करबला। बातिल की क़ुव्वतों के सामने सरनगू ना हुए, जुर्रत और बहादुरी से मुज़ाहरा किया, अपनी आल का दिफा किया, उसका इजहार है सानह वाक़या करबला। हक़ और इंसाफ के उसूलों की बालादस्ती, हुर्रियत और फ़िक्र, खुदा की हाकमियत और इस्लाम का परचम सर बुलंद किया और इसकी लाज रखी, ये है वाक़या करबला। इस वाक़या करबला में इमाम हुसैन का ये इसार और क़ुरबानी तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा दरख्शां और रख्शिंदा बाब है जो हर शख्स के लिए मिसाल है, जो हर मुसलमान के लिए एक बड़ी सीख है, आला तरीन नमूना है। सानह करबला की अगर बात की जाए तो सानह करबला जद्दोजहद का नुक़्ता आगाज़ है जो इस्लामी उसूलों की बक़ा और आह्या के लिए तारीख़ इस्लाम में पहली बार की गई और जिसका सिलसिला आज तक जारी है। इमाम हुसैन की अगर बात की जाए तो उनका एक कौल है जिसका मफ़हूम यह है कि ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं जिसका कोई मकसद ना हो, जिसमें क़ुरबानी और इसार ना हो और जिसमें इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मर मिटने का जज्बा ना हो। इसी इस्लाम की सीख को लेकर, इसी इस्लाम की तारीख़ को लेकर वाक़या करबला को आज तक ज़िंदा रखा जाता है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम वाक़या करबला के हकीकी मायनों से वाकिफ़ हैं? क्या वाक़या करबला को हमने सिर्फ़ एक वाक़या तक छोड़ दिया है या अपने ज़िंदगियों में अब तक हमने शामिल किया हुआ है? आइए चलते हैं। यहाँ पर अगर कराची की बात की जाए तो मैं निश्तर पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर वाक़या करबला की याद को ताज़ा रखने के लिए सबीले इमाम हुसैन जो है वो लगाई जाती है, मजालिस का एहतमाम किया जाता है और बड़ी तादाद में यहाँ पर अज़ादार और यहाँ पर जो इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं, मजालिस में शिरकत करते हैं। तो आइए हम भी चलकर पूछते हैं और जानते हैं कि अवाम वाक़या करबला के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप स्काउट हैं, कब से जो है ना ये ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं मुहर्रम उल हराम में और ये जब भी यहाँ पे मजालिस का एहतमाम होता है, कितना अर्सा हो गया आपको? जैसे कि हमारी जो स्काउट है अबुल हसन स्काउट ग्रुप कराची ओपन डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते हैं। 1988 से ये स्काउट है। हम मुख्तलिफ़ अय्याम में यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। पहले तो 12 मुहर्रम 12 रबीउल अव्वल हो, ठीक है, अय्याम अज़ा हो,
या दीगर कोई आफात। हम 2005 में कश्मीर के ज़लज़ले में भी हमने वर्क किया है। हमारी स्काउट सबसे पहला दस्ता था हमारा कश्मीर में जो किया है रेस्क्यू करने। फिर कराची की आप बात करते हैं तो कराची में हम 2nd नंबर पर आते हैं बूतराब स्काउट के बाद। सबसे बड़ा दस्ता अबुल हसन स्काउट्स ग्रुप पाकिस्तान का है। सेकंड ये कि हमारे मुख्तलिफ अयाम में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में ड्यूटी। अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े मरकज़ी अशरे की मजलिस जो अल्लामा अलहाज मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब क़िबला अंचोली में खिताब फरमा रहे हैं, उस पर भी अबुल हसन स्काउट्स ग्रुप जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी ड्यूटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? देखिए जी, अभी तो हमारा ऑफिस जो है SRC स्काउट्स राब्ता कौंसल, बेसिकली हम कम्युनिकेशन है इंतज़ामिया और जुलूस इंतज़ामिया के मिड में हम एक पुल का किरदार अदा करते हैं। स्काउट राब्ता कौंसल से हमारा ताल्लुक़ है, ठीक है। हमने तमाम तंजीमों को, शिया तंजीमें, जुलूस के जितने भी मुंतज़मीन हैं उनको एक पेज पे ला के SRC ग्रुप ने एक पेज पे ला के इंतज़ामिया, जुलूस इंतज़ामिया और स्काउट हम सब एक पेज पे काम सब मिलके यहाँ पर काम कर रहे होते हैं और जो है वो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ असाइन है। अगर अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर भी आपने देखा कि स्काउट बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर भी डिफरेंट स्काउट्स मौजूद हैं और ये अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कब से हैं स्काउट्स के साथ और जो है वो क्या ड्यूटीज़ हैं? मैं 2003 से हूँ, अबुल हसन स्काउट्स का मेंबर हूँ और मैं यहीं SRC ऑफिस में होता हूँ। और इसके बाद हम जाते हैं अंचोली, मौलाना अली रज़ा रिज़वी का अशरा जो कराची का सबसे बड़ा अशरा है, उसमें हम लोगों की ड्यूटी होती है। क्या क्या आपकी ड्यूटी में शामिल है? बॉडी सर्च होता है, रहनुमाई लोगों को गाइड करना, किसी को कुछ भी एक्सपर्ट जो आप कर सकते हैं वो हम जहाँ तक हो सकता है पॉसिबिलिटी हम करते हैं। यहाँ पर जो स्काउट्स मौजूद हैं उनका काम ही यही है कि यहाँ पर मौजूद जो है वो लोगों को गाइड किया जाए। जो लोग मजालिस के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो कि स्काउट्स यूनिफॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी मौजूद हैं और ये बहुत छोटे से जो है ना ट्रेन होते हैं और उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तब तक अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप आए हैं मजलिस में रहने के लिए। इन बच्चों के लिए वाक़या करबला से क्या सीख मिलती है और क्या सिखाते हैं आप इनको? बच्चों के लिए वाक़या करबला से ज़िंदगी में जीना, बढ़ना, सीखना सब कुछ हमारे सब कुछ मुझे वाक़या करबला से हमारी दीनी फरीज़ा, हमारी इंसानी जिंदा रहने के करता हर चीज़ का, छोटे से लेके बड़े से ख़वातीन से लेके सब कुछ दर्स आगाज़ है करबला का। बच्चों को कुर्बानी का, जुर्रत का, शुजाअत का दर्स मिलता है इसका वाक़े से? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को शुजाअत का, कुर्बानी के दर्स बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इमाम हुसैन का, उनकी आल का गम मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं और जो है वो इस मजालिस की शिरकत। बात करेंगे आप बेटा? अस्सलाम वालेकुम, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ आप आ रहे हैं, मजालिस का एहतमाम होता है, कितना अहम है इन बच्चों को, बड़ों को वाक़या करबला का पता होना और उससे सबक सीखना? बहुत ज़रूरी है, समझते हैं, बहुत अहम समझते हैं। बच्चों को भी मजलिस से पढ़ाना बहुत अच्छा। तो हम बात कर रहे थे स्काउट्स हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले आपने देखा कि अबुल हसन स्काउट्स हमारे साथ मौजूद है। वहाँ पर डिफरेंट स्काउट्स हैं, उसके अंदर जो मजालिस में हैं वो डिफरेंट स्काउट्स हैं। इनसे पूछते हैं कि ये किस स्काउट्स ग्रुप के हैं और इनकी क्या जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी अबुल हसन स्काउट्स के साथ हैं? कौन और क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं अल हाशिम स्काउट है। अल हाशिम स्काउट के साथ हैं। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास। अब्बास, आप यहाँ पर कब से ड्यूटीज़ दे रहे हैं और आपकी ड्यूटीज़ में क्या शामिल है? हम लोग पहली मुहर्रम में ड्यूटीज़ दे रहे हैं और ये जो ट्रक्स वगैरह आते हैं जलूस में उसकी एंट्री वगैरह कर रहे हैं। सही, तो ये मुश्किल लगता है स्काउट की ड्यूटी देना या आपको पसंद है? बाय चॉइस कर रहे हो ये काम? पसंद है, इसे बाय चॉइस करते हैं अपनी मर्जी से। और क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं या क्या, कैसे मैनेज करते हैं अपने इंस्टीट्यूट वगैरह? पढ़ते दुनिया भी छुट्टियाँ हैं और कोई काम नहीं है इसलिए इधर आया था। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? अली हुसैन। ये बताइए आपकी जिम्मेदारियों में क्या शामिल है? हमारी डेटा कलेक्ट करना है ट्रक वगैरह का, जो
सभी लारियों का डेटा कलेक्ट करना है हमारा काम और उनको पासे इशू करना है। सही। तो आपको ये स्काउट बनना पसंद है, आप चाहते हैं कि आगे जाके भी करें और जो है वो इस तरह से काम सीखें, मज़ीद लोगों की खिदमत करें? जी जी। क्या क्या जिम्मेदारियाँ आप निभा चुके हो अभी तक इतने दिनों में? पासेस बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं, एंट्रियाँ कर चुके हैं, बहुत सारे काम कर चुके हैं। सही। सीखने को मिलता है आपको ये ड्यूटी करते हुए? नहीं, अभी सीख ही रहे हैं। सीख रहे हैं रोज़ाना? ये स्काउट जो है ये इनिशियल स्टेज पर है अभी। बिल्कुल। ये हमारे साथ ऑफिस में होते हैं, SRC के मरकज़ी ऑफिस में होते हैं। बेसिकली इनकी ड्यूटी अभी हमने असाइन की है कि ये जस्ट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो सबील के पासेस के लिए या प्राइवेट व्हीकल्स जो हमारे पास आती हैं। ये ऑफिस 29 जिलहज से टूवर्ड्स 6 मुहर्रम तक के ऑन होता है, जिसमें हम आज़ादारों को, आने वाले आज़ादारों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो हमारे थ्रू जो है DIG के पास पासेस जाते हैं, उनके हैंड ओवर होते हैं। सही। तो यहाँ पर आपने देखा कि खासा जो है वो मुनज़्ज़म इंतज़ाम होता है और यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको नज़र आएगा कि स्काउट्स भी मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है। यहाँ पर भरपूर तरीके से वो सिक्योरिटी के भी इंतज़ाम आपने देखे और इसी तरीके से सब मिलकर जो है वो इन मजालिस की सिक्योरिटी से लेकर मैनेजमेंट से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक का एहतमाम देखते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी आज़ादार आएँ, मोमिनीन आएँ, तो वो जाकर अपनी जो मजालिस में शिरकत है वो बग़ैर किसी हर्डल के कर सकें और उनके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो 5 मुहर्रम उल हराम के हवाले से हम देखते हैं कि जिस तरह से मजालिस का इनेकाद किया जाता है। नश्तर पार्क में हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त भी मजलिस का आगाज़ हो चुका है, आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे और यहाँ पर जो है वो मजालिस में यहाँ पर दर्स भी हो रहा है। हमारे साथ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस दर्स में शामिल होने के लिए, इस मजलिस में शिरकत होने के लिए, वो लोग भी मौजूद हैं और यकीनन ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी हर दिन की एक अहमियत है और हर एक दिन का एक तकाज़ा है। तो आइए ज़रा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस मजलिस में शिरकत करने के लिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये वाक़या हमें क्या दर्स देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, यकीनन एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसे आज तक हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन मजालिस से क्या सीख मिलती है और वाक़या करबला जो है वो हमें क्या दर्स देता है? मतलब पहले तो मैं 24 चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने चैनल्स हैं मगर आप तशरीफ़ लाए और करबला के हवाले से निश्तर पार्क जो पाकिस्तान का कराची दिल है और मरकज़ी मस्जिद जो मजलिस होती है वो यहाँ पे होती है निश्तर पार्क में। करबला जो है वो 1400 साल से मुहित है, जिस हवाले से हम बात करेंगे कि यहाँ पर नवासा रसूल को जिस वक्त शहीद किया गया था करबला में, उस वक्त से आज तक ऐसा लगता है जैसे ये कल की बात हो, 1400 साल नहीं लगते। करबला जो है उस हवाले से मैं चंद अशार अपने सुनाता हूँ। करबला हक़ व सदाकत का सिला देती है, जो भटकते हैं उन्हें राह दिखा देती है। हम गदाए दरे औलादे अली हैं मंजर, ये गदाई हमें हर दुख की दवा देती है। तो मतलब ये करबला जो है ये एक सानहा है और ये ऐसा सानहा है जो सैकड़ों सदियों में मुहित है और आज नहीं कि क़यामत तक ये जारी रहेगा। नवासा रसूल को जिस तरीके से शहीद किया गया, करबला के बेआबो गहर रेगिस्तान में शहीद किया गया, इन 18 बनी हाशिम के साथ शहीद किया गया, वो ऐसा वाक़या है जिसको हम वाक़या नहीं कहेंगे, सानहा कहेंगे। हम समझते हैं कि ये सानहा जो है लोगों को ये बताता रहेगा कि हक और इंसाफ क्या है और जुल्म व बर्बरियत क्या है, यजीद कौन है और इमाम हुसैन अली मुकाम कौन है। आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े अदारे नहीं कर सके थे। ये 24 चैनल जो है मैं इसको पढ़ता हूँ तो सुनता हूँ
और इस टीवी को मैं देखता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये मुनफरिद काम आप कर रहे हैं और करबला के हवाले से इसी तरीके से आप जारी सारी रखें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वाक़या करबला यकीनन अगर नौजवान नस्ल की बात की जाए तो जिस तरह से जवानों ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी करबला में, और एक बड़ा जो है ना वो जवानों का भी किरदार रहा। वाक़या करबला से जो है वो आज हमें क्या सीख मिल सकती है, और ख़ास तौर पे अगर हम यंगस्टर्स की बात करें? देखिए, वाक़या करबला जो है एक मुअज़्ज़िज़ चीज़ है। वहाँ पे हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ पे जाएँ और हम अपनी हाज़िरी दें। एक मोमिन की यही ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे जाएँ। करबला जो है वो एक मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ पे सभी जाते हैं, लेकिन कराची में मरकज़ी, जैसे कि अभी भाई ने कहा कि मजलिस होती है यहाँ पे, अभी 9 को और 10 को इंशाल्लाह जुलूस भी बरामद होगा यहाँ पे। और इस मजलिस से हमारे को यही सीखने को मिलता है कि ताकि इंसानियत होनी चाहिए बंदे में और लोगों के काम आने चाहिए। तो आपको पता है महंगाई वगैरह कितनी है, तो इससे हमारे को यही सीखने को मिलता है कि हम लोगों के काम आए। मजलिस में यही सिखाया जाता है। वाक़या करबला यकीनन एक अजीम दास्तान है इस्लाम की तारीख़ में। वाक़या करबला से आज के दौर में अगर हम रिलेट करें तो हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है इस कदर बड़ी कुर्बानी, इस कदर जो है ना जुर्रत और शुजाअत से जो वाक़या है? जी बिल्कुल, ये जो सदियों से चलता हुई आ रही है रिवायत और चलता हुआ सिलसिला आ रहा है, जिसमें जो है वो इमाम हुसैन हो गए, उनके जो पूरा ख़ानदान उनका था, वो हमें जो है वो ये मुहर्रम उल हराम जो है वो अक़ीदत और एहतराम से मनाने का जज्बा देता है। और हमें सदियों पुरानी वो जो मज़ालिम यजीदों की जानिब से किए गए थे, वो हमारी जो है वो हमें मज़ीद उनकी याद में जो है वो बहुत आसानी होती है। हम उनकी याद में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुस्बत करते हैं, और यह है कि नज़र निज़ार, नज़र नियाज़ और दीगर तबर्रुकात भी तकसीम किए जाते हैं। नमाज़ मगरिबैन के बाद मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही जो है वो मजालिस का एहतमाम किया जाता है। दुनिया भर में जो है वो ज़ाकिरीन जो है वो दर्स देते हैं, जिसमें बड़े बच्चे और ख़वातीन शामिल होते हैं। जी सही, आज भी जो है ख़ासा एहतमाम है, अंदर भी मजलिस हो रही है। एहतमाम के हवाले से जो है ना वो सिक्योरिटी वगैरह और बाकी इंतज़ामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी जो है वो इनकी स्केजुअल होता है, टाइम होती है कि जो अफसरान हैं उनकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से। अगर बात करें हम, ये एरिया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का है, क्योंकि एडिशनल आईजी साहब भी विज़िट करके गए हैं हाल ही में। उन्होंने कल ज़िला वस्ती में विज़िट किया था। आज ये डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है, यहाँ भी ज़राए कह रहे हैं कि एडिशनल आईजी साहब यहाँ जो है वो विज़िट करेंगे। और मज़ीद जो है रेंजर्स की जानिब से असद काज़मी साहब विंग कमांडर हैं, वो भी, और डीजी रेंजर साहब भी जो है वो विज़िट करते हैं। सिक्योरिटी के बड़े सख्त अहकामात हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन जो है वो सारा निज़ाम बनाया हुआ है। जो जुलूस में बच्चे बूढ़े या आज़ादार जो है शिरकत कर रहे हैं, इनके जो अपने स्काउट्स के एहलकार हैं उनकी जानिब से तलाशी का बेहतरीन अमल बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया। वाक़या करबला यकीनन कुर्बानी की एक अजीम दास्तान है, और आज तक ये वाक़या वैसे ही ज़िंदा है और इसने इस्लाम को ज़िंदा रखा हुआ है। आपकी क्या राय है इस बारे में, और क्या सबक मिलता है आपको वाक़या करबला से? वाक़या करबला एक ऐसी हमारे दीन में एक ऐसे जुज़ है जो पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती, जो करबला में जिस हमारे इमाम ने 72 शोहदा के साथ जो कुर्बानी दे के हमें ये सबक दिया है कि जो भी कोई काम करना हो तो क्या नाम है ऐसा काम करो जो क्या नाम है दीन के लिए अच्छा हो, और इसके लिए सबक के लिए मिसाल बननी चाहिए। जिस तरह क्या नाम है 6 माह के शहज़ादा अली असगर से लेके 80 साल के नौजवान बूढ़े तक क्या नाम है इन्होंने सब ने अपनी शहादत दे के ये पेश किया कि करबला में कोई पीछे नहीं रहा। इमाम हुसैन की जो है ना ख़ानदान हो या उनके सहाबा कराम हो, सारे ने मिलजुल के जो है ना दीन के लिए अपनी कुर्बानी पेश करके हमें ये नमूना पेश किया है कि ना जब भी कोई मुश्किल आए दीन में, हमें साबित कदम हो के ना उन मुश्किल को हल कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही तो सीख हमें इस वाक़े से मिलती है कि चाहे कितना भी बड़ा मार्का हो, साबित कदमी, सब्र, जुर्रत और इस्तकामत से किसी भी मार्के को सर किया जा सकता है। यही वाक़या करबला की जो है वो सबक है जो हमें आज तक जो है वो मिलता है और हमें इससे सीख मिलती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं वाक़या करबला के हवाले से, और इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी में मौजूद हूँ। नुमाइश चौरंगी पर हम देखते हैं कि हर साल सबीले हज़रत इमाम हुसैन जो है वो लगाई जाती है, जिसका एहतमाम किया जाता है, और यहाँ पर जो है
वो बड़ी बड़ी सबीलें लगी हुई हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं जोक दर जोक, और इस कदर गर्मी है और यहाँ पर पानी पिलाया जा रहा है, खाने का एहतमाम किया हुआ है और नज़र न्याज का जो है वो ख़ास एहतमाम यहाँ पर किया जाता है। इन सबीलों को लगाने का मकसद यही है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी शख्स प्यासा ना रहे, क्योंकि जिस प्यास के आलम में, जिस कर्ब के आलम में हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान, उनके जो आल थी, उसने जिस सख्तियाँ झेली, उसी की याद में जो है वो सबीलों का एहतमाम किया जाता है। आइए ज़रा यहाँ पर जिन लोगों ने सबीलें लगाई हुई हैं, जो एहतमाम किया हुआ है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह वो हज़रत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करते हैं और अपनी खिदमत जो है वो हज़रत इमाम हुसैन और उनकी आल के लिए सबीलों का एहतमाम करके कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। सबीलें लगाई जाती हैं, एहतमाम किया जाता है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन और उनकी आल जो है वो जिस तरह से प्यासी रही, जिस शिद्दत प्यास से जो है ना वो निढाल रही, उसी की याद में और उसी के लिए कि यहाँ पर सबीलें लगाई जाती हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं और जो है वो क्या एहतमाम किया जाता है इन सबीलों पर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सन 2002 से हमने स्टार्ट लिया था और वाक़या करबला जिसमें इमाम हुसैन और 72 शहदा की याद में ये सारे एहतमाम होते हैं। एक हमारा ही नहीं, पूरे आलम इस्लाम, पूरी कराची से पूरा पाकिस्तान और दुनिया के हर शहर में मज़लूम करबला का ये गम मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें एहतमाम ये है कि जिसकी जितनी तौफ़ीक़ात है, पानी से कोई न्याज कराता है, कोई शरबत से कराता है, कोई न्याज नज़र न्याज बिरयानी है, ये तमाम एहतमाम ये होते हैं। और अल्लाह के फजल करम से और मौला की अता से ये है कि ये तमाम सिलसिला वो जिससे चाहे काम ले सकते हैं। ये सबील सैयद फैसल रज़ा अब्दी ने स्टार्ट लिया था और उनकी टीम माशाल्लाह से, ये सारी टीम जो है दिनों रात उनके साथ शाना बशाना रहती है। और ये मौला के ये सबील पर ये जो एहतमाम है, पानी है, चाय है, खाना है, तबरुकात है, इसका एहतमाम कब से कब तक रहता है? किस वक्त तक लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं? पहली मजलिस जो मरकज़ी मजलिस नश्तर पार्क की होती है, जैसी वो मजलिस की ज़ारत होती है और पब्लिक का आमद शुरू हो जाती है या बाहर से ज़ाहिरीन और मोमिनीन आते हैं, उस वक़्त से यहाँ छोटी सी चाय, कॉफ़ी, शरबत, न्याज में जो चीज़ें तैयार होती जाती हैं वो रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक, शाम मगरिब 7 बजे से लेके रात को 3 साढ़े 3 बजे तक। और अब जैसे आज नौचंदी जुमेरात है, अब ये सिलसिला आज 5 मुहर्रम से लेके अब 10 की शाम तक, ये सिलसिला तो तकरीबन शाम से ये सुबह फजर तक चलता रहेगा। और बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और ये सदियों से चल रहा है यही सिलसिला, और जिसका आप देख रहे हैं कि खासा एहतमाम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। क्या करबला के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वाक़या करबला आज के वाक़े के हिसाब से और आज के हिसाब से हमें क्या दर्ज देता है? आज के दौर में कितनी बड़ी कुर्बानी, एक अजीम दास्तान। वही इमाम हुसैन ने जो जान दी हमारी खातिर, जो करबला में सब शहीद हुए थे, उनकी याद में हम सब मजलिस में आते हैं, यहाँ पर मनाते हैं। सही मजालिस से हम क्या सीखते हैं कि किस तरह से कुर्बानी दी गई, किस तरह से जो है ना वो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, ये माएँ आती है, ये अपने बच्चों में मुंतकिल करती हैं इन चीज़ों को। जी जी, हम यही दर्ज सीखते हैं ना, यहाँ से इमाम हुसैन की कुर्बानी है, उनको हम याद करते हैं, वहीं से सीखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खासी बड़ी मजलिस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खाने पीने का भी जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है, पानी का इंतज़ाम है, चाय का इंतज़ाम है और बड़ा जो है ना वो एक बड़ी प्रैक्टिस होती है यहाँ पर। आइए ज़रा और लोग पूछते हैं मुंतज़मीन से कि किस तरह से एहतमाम करते हैं और जो है वो क्या प्रैक्टिस होती है इनके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैयद नजमुल हसन। नजम साहब, ये किस तरह से जो है ना वो सबील का एहतमाम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को, और ये कब से कब तक जो है ये सबील ऐसे ही लगी रहती है? ये 1 मुहर्रम से स्टार्ट होती है और लास्ट जो है ना 10 तक चलती है, 10 मुहर्रम तक। तो इधर जो भी एहतमाम होता है न्याज़ों का, और जो है जो आप देख भी रही हैं इस वक्त, तो लोगों के लिए रखा हुआ है कि जो दूर से आते हैं बेचारे, होल्डिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील से उनको जो है यहाँ से हम दे रहे हैं खाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये यहाँ पर ये कब तक ऑन रहती है, कब तक लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं? असल में ये पूरी रात चलती है, तकरीबन सुबह तक ही चल रही होती है। तो अब तो जैसे दिन नज़दीक आएंगे तो उस हिसाब से जो है ना इसकी टाइमिंग सुबह तक होती रहेगी, क्योंकि ये 24 आवर्स है एक हिसाब से। पानी तो चल ही रहा होता है, मगर ये खाने पीने का जो होता है
ये एक लिमिट तक होता है, उसके बाद वो भी चले जाते हैं जितना उनका होता है हिसाब। 2-3 वाक़या हज़ार करबला से जो है वो हमें क्या सीख मिलती है? मजालिस में हम जाते हैं, हम जो है वो यकीनन सुनते भी हैं बारहा कि आज के दौर को अगर देखा जाए तो वाक़या करबला हमारी ज़िंदगियों में किस अहमियत का हामिल है? वाक़या करबला तो जो होना था वो हुआ। उससे देख के अब जो लोग देख कर भी नहीं सीख रहे, वो ये नहीं सीख रहे कि अभी इतना यहाँ पे जो एहतमाम किया गया है ये किस लिए किया गया है, और जो इसके अलावा जो और भी यानी कि जो है यहाँ पे सबीलें लगाई हैं लोगों ने, किस लिए लगाई हैं, वो उसकी याद ताज़ा करने के लिए लगाई है कि वाक़या करबला का एक पस मंज़र ये भी था कि वहाँ पे भूखा प्यासा शहीद किया गया है सबको। तो उसकी निस्बत से भी हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे मजलिस में आ रहे हैं वो भी, और जो है ना जो लोग देख रहे हैं वो भी इससे कुछ सीखें, सबक लें कि जो है ना वहाँ उनके पास कुछ नहीं था मगर यहाँ उनके पास सब कुछ है, मगर उससे कोई सबक लें। सबक ये है कि वाक़या करबला हमारे दिलों में है, हमारे खून के अंदर शामिल है। हम उसको कभी जब तक ज़िंदा है इससे पीछे नहीं हट सकते। वाक़या करबला ऐसी चीज़ है हमारी नस्लों के लिए, हम वही चीज़ें आगे नस्लों को भी दे के जाना चाह रहे हैं, उनको भी यही सिखा रहे हैं कि भाई ये करना है आपने। आज़ादारी को बिल्कुल इस तरीके से लेके चलना है कि जैसे दुनिया एक तरफ, आज़ादारी एक तरफ हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी सीख को ज़िंदा रखने के लिए आप देख रहे हैं कि इस सब का मकसद जो है वो यहाँ से प्यास मिटाना या जो है ना वो खाना या नज़र करना नहीं है, ये उन सारी रिवायात को ज़िंदा रखना है, उन सारी रिवायात को जो है वो याद करना है बार बार, ताकि आज की नस्ल तक जो है तमाम चीज़ें मुंतकिल हो, और जो मुश्किलें, जो मसाइल जो है उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन और उनकी आल ने झेले, वो उस सब की याद को ताज़ा करने के लिए यह एहतमाम किया जाता है। और आज के दौर में जो फैसिलिटीज़ हमें मैसर हैं उनको अवेल करते हुए जो है वो हम आज अपनी ज़मीनी ज़िंदगियों के अंदर जो है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एक बात और है, जी, मैं चाहूँगा हमारे बड़े भाई सैयद फैसल रज़ा आब्दी, उनकी जिद्दोजहद से ये सबील तकरीबन जो है आज 13 साल से चल रही है, ये सही है। और मौला से और अल्लाह से हमारी यही तमन्ना है, यही गुजारिश है कि इसको ऐसी बरकरार रखे, और फैसल भाई का साया हमारे सरों पे हमेशा कायम दायम। आप नेक काम कर रहे हैं और नेकी का सिलसिला जो है वो उस पर अल्लाह ताला की मदद होती है, और ये नेकी का सिलसिला जूं के तूं जारी रहे। और ये सदियों से, वाकई कई सालों से हम ये यहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं, और सदियों से जो है वो दुनिया भर के अंदर जो है वो सबील इमाम हुसैन का एहतमाम किया जाता है, और बड़ा बड़ा एहतमाम किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग वहाँ पर आते हैं और उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम जैसे कि मौजूद हैं यहाँ पर, और नुमाइश शौरंगी के ऊपर यहाँ पर मजालिस का एहतमाम अंदर हो रहा है नेशनल पार्क में, और जैसे जैसे शाम चलती है मजालिस में और यहाँ पर लोगों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या खिदमत अंजाम देती हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? फातिमा बतूल। फातिमा, क्या ड्यूटी है आपकी? मेरी ड्यूटी है मौला का लंगर तकसीम करना फैसल भाई की सबील पे, और यहाँ पे बेशुमार मौला के नाम का लंगर तकसीम होता है, और मौला सबको सलामत रखे और इसकी तौफीक दे। मुहर्रम उल हराम से जो है वो हमें क्या सीख मिलती है? कुर्बानी का, इज़हार का कितना दर्स मिलता है? इमाम ज़माना के नाम की कुर्बानी और गम हुसैन, मौला हुसैन के कातिलों पर लानत, तो इनकी हमें सीख मिलती है। ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है, हम इनके नाम पे शहीद भी हो जाएंगे तो हमें कोई गम नहीं होगा कि मौला के नाम पे शहीद होगा। आप ठीक है, क्या खिदमत अंजाम देती हैं यहाँ पर? कितने सालों से काम कर रही हैं? तकरीबन 3 साल मुझे हो गए। मेरा बेटा कम अज़ कम 10 साल की उम्र से फैसल भाई की सबील पे आ रहा है। मैं कोरंगी 2 नंबर से आती हूँ यहाँ पर। तकरीबन 3 साल हो गए। हम लोग तबर्रुक बांटने का काम करते हैं, बस बीबी की गुलामी कर रहे हैं हम लोग। कनीज़े बने हुए, कनीज़े ज़हरा हम काम कर रहे हैं। बस बीबी से ये अजर पाते हैं कि वो रोज़े महशर हमारे को माफ़ कर दें, हमारी खताओं को बख्श दें। वाक़या करबला से हमें क्या सीख मिलती है आज की अमली ज़िंदगी? वाक़या करबला से हमें ये चीज़ मिलती है, हमें दर्द से करबला मिलता है, जो हमारे इमाम हुसैन ने वहाँ पर शहादत दी हैं।
अली असगर की, अली अकबर की, कासिम की, इससे बड़ी कोई शहादत नहीं है। हमें वो दर्द मिलता है कि हम नेकी करें, हम नेक रास्ते पे चलें, हम हिजाब करें, हम पर्दा करें और हम दूसरों को भी वही दर्द दें और हम नेकियां करें, सबसे ज़्यादा नमाज़ें, रोज़े, जो भी ज़कात करात जो भी दे सकें और ज़्यादातर हम मौला हुसैन के नाम पर तबर्रुक तस्लीम करें। और बीवियों से यकीनन एक सीख बहुत बड़ी ये भी मिलती है कि चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कोई भी मसाइब हो, अपने घर वालों का साथ नहीं छोड़ा। वाक़या करबला एक बहुत बड़ा वाक़या है हमारे इस्लाम की तारीख़ में। आज हम उस कुर्बानी और लाजवाल दास्तान से क्या सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में? देखिए ना, इतना बड़ा वाक़या है कि अभी तक कोई इसके से पहले आया है ना बाद आया है और ना आएगा। इससे बड़ा वाक़या कोई भी नहीं है। कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने इस्लाम के लिए, अपनी जानें कुर्बान करी हैं, सर करम करवाएँ, प्यासे रहें। हम जैसे तो नहीं समझ पाएंगे कि हम कर पाएँ और आगे ये कभी कोई नस्ल कर पाए, नहीं होगा। मुहर्रमुल हराम और उसमें होने वाला वाक़या करबला जब तक दुनिया रहेगी, जब तक आज़ादार रहेंगे, जब तक मुसलमान रहेंगे, रहती दुनिया तक ये याद रखा जाएगा। और आपने देखा कि वाक़या करबला की याद में मजालिस का एहतमाम किस तरह से किया जा रहा है, कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है। और मजालिस के अंदर हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो अहबाब हैं, उनके जो साथी थे, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए, उनकी कुर्बानी को यादों को ताज़ा करने के लिए जो है वो वाक़यात बयान किए जाते हैं और बताया जाता है कि कितनी मेहनत से, कितनी बहादुरी, शुजाअत और हिम्मत से इस्लाम का परचम सर बुलंद किया। इसी हमें सीख को लेकर अपनी ज़िंदगियों में अगर हम इस वाक़या करबला को शामिल कर लें और हकीकी रूह में इस्लाम को शामिल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगियों में कामयाबी का सफ़र बहुत बासानी तय कर सकते हैं और ज़िंदगी का मकसद भी हासिल कर सकते हैं। इस्लाम हमें दर्ज देता है कुर्बानी का, इसार का, बहादुरी का, शुजाअत का। अल्लाह ताला के नाम पर अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दूर ना रहें और इसी सब की हमें सीख मिलती है वाक़या करबला से। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरीके से एहतमाम किया जाता है। रमशा कमल और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।